7-8 साल पहले की, और ऐसी मेरी जिंदगी थी। ये साधारण जिंदगी देखिए, यही तरीके का इंसान था, और आज आप देखिए इसके अंदर इस तस्वीर में और आज में कोई फर्क है क्या? देखिए मतलब एक इंसान मतलब सफल होने के बाद कहां-कहां बदलाव आ सकता है। एक साधारण जिंदगी, ये जो ब्लैक रुमाल रख के हाथ में घूमने वाला इंसान किसी शादी की तस्वीर है, ये इंसान है वो हसमुख, और ये लाइफस्टाइल थी। ये 2010 की तस्वीर आप ध्यान से देखिए, ये 2010 की तस्वीर है, और इस तरीके की मेरी लाइफस्टाइल थी, साधारण जिंदगी। मैंने कभी इन किया नहीं है, बस इसी तरीके से मेरा कामकाज था, इसी तरीके से मैं रहता था। मैंने कभी बेल्ट पहना नहीं था, कभी मैंने जूते पहने नहीं थे। ये साधारण जिंदगी, इस तरीके से मैं भीड़ में खड़ा रहने वाला इंसान। और मेरे को माइलेज स्टेज मिला 2017 में। ये 2017 की तस्वीर है, जब मैं पहली बार टीसी बना था। ये 2017 की मेरी तस्वीर है। आप ध्यान से देखिए, जब मैं पहली बार आया था मेरी कंडीशन क्या है और मेरा चेहरा क्या कहता है। और इस शायद इसी प्रोग्राम में भी कई लोग यहाँ बैठे हुए होंगे, वो भी शामिल थे, मुझे नहीं पता। इसके बाद धीरे धीरे अपना एटीट्यूड बदला, धीरे धीरे अपना चेंज किया। इस तरीके से हमने टाई सूट लिया, इस तरीके से मैं लोगों को घर में जाकर के, ये विनन जी के घर पे जाकर के इनको समझाना था, सर आप मेरे साथ आइए। और ये लोग मेरी बात को किस तरीके से ठुकरा रहे थे, देखिए घर में बैठ बैठ करके। ये सारी तस्वीरें यहाँ पर लिखा, जिंदगी में कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा, जो जितना तपता है वो उतना चमकता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये महागुरु मोहन पंचाल सर, इनके लिए एक बार जोरदार ये इंसान मेरे जीवन में आया, इन्होंने मेरे को समर्पित किया, इनके सामने मेरा हर दर्द मैंने बयां किया। सर आज मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं लाइफ में सफल तो होना चाहता हूँ। इन्होंने हमेशा मेरे को हौसला दिया कि सर आप कर सकते हो, सर आप कर सकते हो, सर आप कर सकते हो। और ये मिला। इसके बाद इन सर की अगर बात करें तो इनका नाम मोहन पंचाल सर है। ये मोडासा से है, डबल आईडी अचीवर है, सीलिंग अचीवर है। इसके बाद इनके पास खुद का फ्लैट ओनर है, जीप कंपास इनकी खुद की गाड़ी है, फॉरेन ट्रिप कई बार ये विदेश जाकर के आए हैं, स्काई डाइवर है, ये मतलब 15,000 ऊपर से नीचे गिरे हुए हेलीकॉप्टर के द्वारा। इसके बाद टाइम फ्रीडम है इनके पास, आज मनी फ्रीडम है। इसके बाद में धीरे धीरे मेरा रैंक चेंज हुआ, मैं डीटीसी बना। इसके बाद हमने मेवाड़ ग्रुप का आविष्कार किया। ये मेवाड़ ग्रुप आज से 1.5 साल पहले हमने लॉन्च किया था। ये मेवाड़ ग्रुप जब हमने डाला तो उस टाइम ये लोगो डाला कि सफलता, एक कदम सफलता की ओर। यहाँ लिखा हुआ है मेवाड़ ग्रुप में यदि आप आओगे तो एक कदम सफलता की ओर, और एक कदम करते करते एक दिन अपन सफल हो पाएंगे। इसके बाद मैंने ये ट्रैक्टर, मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट था। ये वर्षों पहले मतलब ये ट्रैक्टर लेने के लिए हम गए थे, पहली बार ये मैं ट्रैक्टर लाया। इसके बाद स्विफ्ट डिजायर में एक गाड़ी लाया, जो पर्सनल सेकंड हैंड गाड़ी थी घूमने के लिए। और इसमें घूमते घूमते ये 1.5 लाख रुपए की गाड़ी थी। कई सारे लोग बोलते थे सेकंड हैंड गाड़ी, मैंने बोला कोई बात नहीं, 2 व्हीलर से तो अच्छी है। कई लोग मेरे को बोलते थे सेकंड हैंड क्यों लाया, मैंने बोला यार वो तो मेरी मजबूरी है। इसके बाद मैं दूसरे एक दीपक बजाज सर के मैं ट्रेनिंग में गया, वहां पर मैंने एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो 75,000 रुपए फीस लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग का 10,000 लोगों को मैं समझा सकता हूं। ये बड़ा मेरे को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नेटवर्क मार्केटिंग का। ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मेरे को मिला हुआ है कि मैं लोगों को समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं। इसके बाद में दूसरी गाड़ी जो बाहर आप देख रहे हो, यही बोलेरो गाड़ी सर के साथ मैं आशीर्वाद लेकर के आया। और ये गाड़ी जब लेकर गया उसी टाइम हमने एक लोग किया कि आने वाले 2022 में जब हम जाएंगे, ये 2020 में लाया था, और 2022 में जब एंट्री करेंगे तो हमारे पास 20 लाख रुपए की गाड़ी होगी, वो टाइकून गाड़ी, और वो आ जाएगी नेक्स्ट गाड़ी। इसके बाद आज जेटीसी लेवल पे हूं मैं, और ये सारे प्रोग्राम कर पा रहा हूं। इसके बाद समाज में भी मेरा एक अच्छा नाम है, जो मैं सोशल वर्कर था, समाज में भी मेरी एक अच्छी पहचान है, जो आप देख सकते हो कि सभी लोगों ने सर आपके साथ हमारा एक फोटो खिंचवाना है, तो इस तरीके से खड़ा करके सभी लोगों ने मेरे को एक सपोर्ट किया, और ये खड़ा रह करके एक फोटो खिंचवाने का। आज किसी भी अगर मैं समाज में अगर कहीं भी जाता हूं तो लोग 1 घंटे 2 घंटे के लिए सर आपके साथ हमारा एक फोटो चाहिए। इस तरीके से लाइफ स्टाइल, एक साधारण जिंदगी जीने वाला अगर ऐसी लाइफ जी सकता है तो दैट इज माय लाइफ स्टाइल। अगर माय लाइफ स्टाइल हमारे पास नहीं होती तो आज अपन भी एक साधारण होते। आज जो मेरा है वो कल आपका हो सकता है, यस या नो। जब भी कभी मैं प्रॉब्लम में आया तो मेरे एक गुरु हैं, उनके वहां जाकर के मैंने हमेशा आशीर्वाद मांगा। जब भी कभी मैं प्रॉब्लम में आया तो मैंने दुनिया की तरफ नहीं देखा। जब भी कभी मैं प्रॉब्लम में आया तो मैंने दुनिया की तरफ नहीं देखा, सेल्फ मैंने खुद के अंदर देखा। एक बार एक सेठ जी थे और दिल्ली से मुंबई हीरो का व्यापार करते थे, और हीरो का व्यापार करते करते एक दिन वो ट्रेन में चढ़े। 2 दिन में ट्रेन पहुंचती थी, तीसरे दिन ट्रेन उतरती थी, तो एक चोर ने उनको देख लिया। जैसे ही चोर ने देखा और सेठ जी ने देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये चोर है। उसके बाद क्या हुआ, वो जब चलने लगी ट्रेन शाम का 5:30-6 बजे, 7 बजते ही वो चोर सो गया, और सामने वाले सीट पे वो सेठ जी जाग रहे थे। चोर को क्या करना था, वो हीरे
पोटली चुरानी थी, इसलिए वो जल्दी से सो गया। और जैसे ही सेठ का टाइम, सोने का टाइम हुआ रात को 10-11 बजे, और उन्होंने जो हीरो की पोटली थी निकाल करके चोर की जेब में डाल दी। और डालने के बाद रात को 1 बजे वो चोर उठा और सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, पूरा सामान चेक किया, लेकिन वो हीरो की पोटली नहीं मिली। थक हार शाम को 4 बजे, सुबह 4 बजे वो चोर सो गया। सेठ जी 6 बजे उठे, चोर की जेब से अपनी पोटली निकाल के वापस रख ली। एक रात पूरी हो गई, दूसरी रात फिर 2 रातों का सफर था। दूसरे दिन शाम को फिर से चोर सो गया आराम से 7-8 बजे, और सेठ जी का सोने का टाइम हुआ, उससे पहले वो पोटली चोर की जेब में वापस रख दी और फिर सेठ जी मस्त सो गए। फिर वो रात को उठा 12-1 बजे चोर, अब पूरी वहां पर फिर से पूरा सामान चेक किया, लेकिन वो पोटली नहीं मिली। सुबह 9 बजे वहां पर जहां वाइनर में उतरे, ट्रेन से उतरने के बाद अब वो चोर की और सेठ जी की महाभारत शुरू। चोर ने बोला, सेठ जी प्लीज, कि आज के बाद मैं कसम खा के बोलता हूं, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मेरा बाप भी चोरी नहीं करेगा, आज के बाद मेरा खानदान चोरी नहीं करेगा, लेकिन एक बात मुझे बता दो कि ये हीरो की पोटली आपने छुपाई कहां थी। और सेठ जी ने बोला कि देख, अगर तू समझ जाता तो तू चोर नहीं था, तू तो मालिक था 2-3 हीरो का, तू तो 2 रात इनका मालिक रहा। बस तूने सिर्फ अपने अंदर देखना था, तूने सिर्फ बाहर देखा, अपने अंदर देखा होता तो तू सिर्फ मालिक होता। इस तरीके से जब दुनिया जब भी कभी प्रॉब्लम में आती है तो दुनिया को देखती है, दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, अपने अंदर झांको। मैंने जब भी कभी प्रॉब्लम आई तो मैंने खुद के अंदर देखा, ऐसी तस्वीरें मैंने देखी। ये मैंने अलग-अलग प्रोग्राम ले रखे हैं जो आप देख रहे हो, ये हजार लोगों के बीच में मेरे को प्रोग्राम लेने का एक मौका मिला। ये जहां बड़े-बड़े सामाजिक प्रोग्राम में मैं गया हूं, वहां पर भी अपने को ट्रेन का सपना यहाँ से पूरा हुआ है। गोवा का टूर जो हमारा पूरा किया, इसके बाद ये पूरी हमारी जर्नी थी गोवा की। ये सारी मेरे गुजरात की कई सारी टीम है, यहाँ पर बाबूलाल एसटीसी सर की तस्वीरें, ये अलग-अलग मेरी गुजरात की टीम है। ये सारे एंजॉय, एरोप्लेन में बैठने का मेरा सपना यहाँ से पूरा हुआ। जब मैं गांधीनगर प्लेन से उतरा तो मैंने एक सेल्फी खींची थी, क्योंकि मेरे जीवन की बहुत बड़ी बात थी हवाई जहाज से उतरना, यस या नो। और कई सारे लोगों ने अभी जो मनाली का टूर अचीव किया है, तो वो हवाई जहाज से उतरने वाले हैं। आपके पास भी एक मौका है कि मनाली विनर बनिए, हर ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मनाली विनर बनिए। यहाँ से आप जब प्लेन से उतरोगे तो अपने आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा। सफलता का रहस्य जानना चाहते हो? सफलता का रहस्य यही है। मेरे पास SF डीलक्स गाड़ी थी, सबसे पहले 9000 किलोमीटर चलाई। फैशन प्रो मेरे पास 2023 गाड़ी थी, 18000 किलोमीटर चलाई। आई स्मार्ट दूसरी गाड़ी थी, मेरे पास 28000 किलोमीटर चलाई। स्विफ्ट डिजायर लाया, 1-1.5 साल में मैंने 50000 किलोमीटर चलाई। और आज जो बोलेरो है मेरे पास 30,000 से ज्यादा चल चुकी है। ये टोटल मिला करके 1,35,000 किलोमीटर चल चुकी है, और 35,000 मैंने अन्य ट्रेन में और बस में ट्रैवलिंग किया हुआ है। ये सारा कुल मिला के 1,70,000 किलोमीटर का मेरा जो सफर है, जिस दिन आप भी ये 1,70,000 किलोमीटर का सफर तय कर लोगे तो आप भी मेरी तरह स्टेज पे आकर के बोल सकते हो कि ये मेरा ये अचीवमेंट है। यस या नो? बस अपने को फील्ड वर्कर करना है, बस ये गाड़ियां ला के खड़ी रखने के लिए भी। और ये सारा थैंक यू, आपने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया।